नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेक इंजीनियरिंग एकेडमी, जहां हम टिम्बर से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। वैसे तो टिम्बर का ये बहुत बड़ा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे जुड़े हुए 2-3 बार सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको एक मार्क के लिए कोई किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके लिए हमने एक टॉपिक छोटा सा बनाया हुआ है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। तो ट्री कितने प्रकार का होता है, पहले तो यही बात आती है। तो हमारे जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से हम देखते हैं तो पेड़ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक होता है इंडोजेनस ट्री, एक होता है एक्सोजेनस ट्री। अब देखिए, कोई पेड़ आपने देखा होगा वो अचानक से लंबा होते जाता है, उसकी मोटाई ज्यादा नहीं बढ़ती, और कोई पेड़ ऐसा होता है जो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी जिसकी बढ़ती है। जैसे आप अगर अपने गांव में कोई आम का पेड़ देखेंगे तो आम के पेड़ की क्या, जब आपने उसको छोटे में देखा होगा या बचपन में देखा होगा या जब वो पेड़ छोटा था तब देखा होगा, तो वो पतला होगा, धीरे 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 चौड़ाई उसकी बढ़ते जाएगी, लंबाई भी बढ़ेगी, उसकी शाखाएं फैलेंगी। तो ये इस टाइप का जो ट्री होता है, इस टाइप का जो पेड़ होता है जिसकी चौड़ाई भी समय के साथ बढ़ती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनस ट्री। एक्सोजेनस मतलब जो आउटसाइड को बढ़ता है, जिसका तना बाहर की ओर बढ़ेगा, वो क्या है? एक्सोजेनस ट्री। ठीक हो गया। वहीं पर इंडोजेनस ट्री क्या है? इंडोजेनस ट्री वो ऐसा पेड़ जिसकी लंबाई तो बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई समय के साथ नहीं बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है। जैसे आपने अगर नारियल का पेड़ देखा होगा, काफी लंबे हो जाते हैं लेकिन उनकी चौड़ाई नहीं बढ़ती। ऐसे आपने अगर बांस देखा होगा, बैम्बू, तो उसकी भी क्या होता है, लंबाई तो काफी ज्यादा होती है लेकिन चौड़ाई उसकी लगभग वही रहती है। तो इस प्रकार के ट्री इंडोजेनस ट्री कहलाते हैं। इंडोजेनस का मतलब क्या है? जो अपने इंड का मतलब क्या है? ये अगर कोई एक पेड़ है तो ये इसका इंड है, जो इंड की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? इंडोजेनस ट्री। एक्सोजेनस का मतलब ये पेड़ है तो बाहर की ओर बढ़ेंगे, वो है एक्सोजेनस ट्री। तो इंडोजेनस ट्री इंड की तरफ बढ़ते हैं का मतलब लंबाई बढ़ते रहती है, अपने ऊपर ही को बढ़ते रहते हैं। एक्सोजेनस ट्री आउटवर्ड बढ़ते हैं, मतलब उनकी चौड़ाई बढ़ती है। ठीक, लंबाई बढ़ेगी, मोटाई स्थिर रहेगी। इंडोजेनस ट्री जैसे मैंने आपसे कहा नारियल, तो लंबाई तो उनके काफी लंबे हो जाते हैं धीरे समय के साथ, लेकिन उनकी मोटाई स्थिर रहती है। जबकि एक्सोजेनस ट्री की मोटाई भी समय के साथ बढ़ेगी, जैसे आपने आम की बात की। नॉट यूज इन स्ट्रक्चर टिम्बर। आपने बांस का भी बहुत जगह यूज देखा होगा, नारियल की लकड़ी का भी देखा होगा, लेकिन क्या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर में देखा है? क्या आपने देखा है कि कोई ये नारियल की लकड़ी, नारियल के पेड़ से मिलने वाली लकड़ी से कोई स्ट्रक्चर बनाया गया हो? नहीं। जो आपने ये दरवाजे देखे हैं, किसके देखे होते हैं? दरवाजे, खिड़की, फ्लोर जो होते हैं वो आम की लकड़ी के मिल सकते हैं, साल के मिलते हैं, सागौन के मिलते हैं, तूणी के मिलते हैं, हमारे यहाँ जो तूणी पाई जाती है। लेकिन कभी भी आपको बांस के आपने देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर मेंबर बहुत कम यूज होते हैं। तो इंडोजेनस ट्री के बारे में पूछा जाता है कि क्या इसका इंजीनियरिंग में यूज है, तो इसका इंजीनियरिंग में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं हो सकता है। बांस का यूज किस प्रकार से किया जा सकता है कि अगर आपने मचान बनानी है चिनाई के लिए तो आपने बांस की बना दी, लेकिन स्ट्रक्चर मेंबर के रूप में यूज नहीं है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने वाला नहीं है। ठीक हुआ। नॉट यूज इन स्ट्रक्चर टिम्बर, इसका मतलब किसी बिल्डिंग का कोई ऐसा पार्ट बनने में इनका बेसिकली यूज नहीं किया जाता है जो स्ट्रक्चर का पार्ट है। बांस, ताड़, नारियल, बेत, ये 4 आपको याद होने चाहिए। नारियल तो आपको पता ही बढ़ता है, बांस में आपको पता है, ताड़ और बेत, ये 4 आपको पता होने चाहिए कि इंडोजेनस ट्री है। ठीक, कौन कौन से? नारियल हो गया, बेत हो गया, ताड़ हो गया और बांस हो गया। ठीक हो गया। अब जो एक्सोजेनस ट्री की मोटाई बढ़ेगी, आउटवर्ड बढ़ते, मैंने आपको बता दी। ये यूज एज स्ट्रक्चरल मेंबर। अगर स्ट्रक्चरल मेंबर में कोई यूज होता है तो कौन सा होता है? एक्सोजेनस ट्री। इसका यूज हम स्ट्रक्चर बनाने में, मतलब फ्लोर बनाने में, रूफ बनाने में, आप ये हमारा जो डोर होता है, विंडो बनाने में, डोर बनाने में, इस प्रकार के जितने भी चौखट बनाने में हमारा जो है स्ट्रक्चर मेंबर के यूज में एक्सोजेनस ट्री का ही यूज किया जाता है, इंडोजेनस ट्री का यूज नहीं किया जाता। और स्ट्रक्चर मेंबर बनाने में एक्सोजेनस का यूज हो रहा है। और एक्सोजेनस ट्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सदाबहार पेड़, एवरग्रीन, और एक होता है पतझड़ पेड़, पतझड़ी पेड़। ठीक हो गया, डेडोडियस ट्री। अब सदाबहार पेड़ के इस प्रकार के होते हैं, इनमें पॉइंटेड नीडल होती है। पॉइंटेड नीडल का मतलब इनके पत्ते जो होंगे वो किसी उसमें एक पॉइंट टाइप का होगा, एक जैसे ये कोई हुआ है तो ये जैसे कोई हुआ है तो ये हो गया, ये पॉइंट टाइप का इनमें पाया जाता है। तो पॉइंटेड नीडल होती है चीड़, देवदार और यूकेलिप्टस। चीड़ क्या है? चीड़ भी हमारा सदाबहार पेड़ है। देवदार क्या है? सदाबहार पेड़ है। यूकेलिप्टस क्या है? ये भी सदाबहार पेड़ है। ठीक हो गया। चीड़, देवदार और यूकेलिप्टस क्या है? सदाबहार। और सदाबहार पेड़ किसकी कैटेगरी में आता है?
एक्सोजनस, ठीक हो गया। उसके अलावा पतझड़ी पेड़ क्या होते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं। आपने चीड़ की पेड़ देखे होंगे तो उसमें जो हमारे वो होते हैं वो नुकीले एकदम होते हैं किनारे पे, और पत्ती कोई चौड़ी नहीं होती। लेकिन पतझड़ी पेड़ की चौड़ी पत्ती होती है। साल क्या है, पतझड़ी पेड़ है। सागौन क्या है, पतझड़ी पेड़ है। आम क्या है, पतझड़ वाला पेड़ है। तो इनका यूज भी किया जाता है। अब अगर हम सदाबहार पेड़ और पतझड़ पेड़ में देखें तो आप बताइए साल की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है या चीड़ की? अगर चीड़ की लकड़ी साल के बराबर मजबूत होती तो चीड़ के पेड़ लगभग कट चुके होते। साल ज्यादा महंगा है, क्यों? क्योंकि मजबूत है। तो पतझड़ी पेड़ की मिलने वाली लकड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है किसकी तुलना में? सदाबहार पेड़ की तुलना में। तो इस प्रकार से आपने इंडोजिनस ट्री, एक्सोजिनस ट्री, सदाबहार पेड़, पतझड़ी पेड़, इनके बारे में पढ़ लिया। इनसे जुड़े हुए सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे, आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा सागौन किस प्रकार का पेड़ है, इंडोजिनस, एक्सोजिनस, इस ढंग से पूछ सकता है। या यही पूछ देगा सागौन किस प्रकार का है, सदाबहार है या पतझड़ी पेड़ है, ये पूछ सकता है। स्ट्रक्चर मेंबर बनाने में किसका यूज किया जाता है, बेंत किस प्रकार का है, तो आपको पता होना चाहिए बेंत है इंडोजिनस, ठीक हो गया। अगर नारियल पूछेगा इंडोजिनस, अगर आपसे बांस पूछेगा इंडोजिनस, अगर आपसे ताड़ पूछेगा तो इंडोजिनस। कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाते, मतलब बहुत लंबा वो पेड़। उसी प्रकार अगर आपसे देवदार पूछेगा तो एक्सोजिनस, एक्सोजिनस में भी सदाबहार। अगर आपसे चीड़ पूछेगा तो भी एक्सोजिनस और सदाबहार। यूकेलिप्टिस एक्सोजिनस, सदाबहार। साल, सागौन, द्विफल, मैपल बोलते हैं, द्विफल, जामुन की लकड़ी, आम की लकड़ी, जो मजबूत लकड़ियां होती हैं ये एक्सोजिनस ट्री का ही, जो ये पतझड़ी पेड़ हैं ये होते हैं। और इनमें जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है पतझड़ी पेड़ की होती है। इनका तो यूज ही आप नहीं करते, इनका यूज आप बहुत कम स्ट्रक्चर मेंबर में करेंगे। बेसिकली ये वाले पतझड़ी पेड़ जो एक्सोजिनस के हैं वो यूज किए जाते। इस प्रकार आपने इंडोजिनस, एक्सोजिनस पेड़ के बारे में पढ़ लिया। जो एक बार एक सवाल पूछा गया था, ये टॉपिक लाने का पीछे एक कारण जो मेरा था वो ये था कि एक बार सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पेड़ स्ट्रक्चरल मेंबर के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आए थे, एक ताड़ दिया था, एक नारियल दिया था, एक बांस दिया था, और एक आपका दे रखा था ये साल। तो पता नहीं रहता है कितने बार, तो पता रहना चाहिए कि साल की लकड़ी का यूज किया जाता है, इन लकड़ियों का कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडोजिनस है। इससे जुड़े हुए सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप स्टोन से जुड़ी हुई सारी वीडियो देख सकते हैं, टिम्बर से जुड़ी हुई वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वेइंग जो पढ़ा रहे हैं हमारे सर, उनकी सर्वे की वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक देख सकते हैं। सैटरडे और संडे को हम ट्रिक का सेशन लेके आते हैं, उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से इनको याद कराया जाता है, ताकि आपको जब आपका एग्जाम प्रेशर जो होता है उस समय आप पे ट्रिक क्लिक कर जाए और आपका ऑप्शन सही हो जाए। इसके अलावा हमारे इसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, नॉन टेक के विषय भी पढ़ाई जा रही है। आप प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।